अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं मैथ हेटर्स 21। आज हमारा मैथ का लेक्चर है, सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.4 है। उसके क्वेश्चन में मैंने कह रहा है वैल्यूएट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर इसको करें, वैल्यूएट करना, हमने इसको सोल्व करना है। ठीक है, पहला पार्ट इसका देखिए, कह रहा है log ऑफ बेस 2 की 18 माइनस log ऑफ बेस 2 की 9। इसको हमने सोल्व करना है। अच्छा, अब लोगरिथम का 3-4 हमारे पास फार्मूलाज हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहले 5 फार्मूलाज हैं बेसिक। पहला हमारे पास आ रहा था log हो, सिंगल लॉग हो और दो वेरिएबल्स एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों को हम सिंगल लॉग लिख सकते हैं। log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको उल्टे इन्वर्स लेंगे, वो रहेगा अगर दो लोगरिथम एक्स वाई, दो वेरिएबल डिफरेंट है, वो आपस में प्लस हो रहे हैं, तो हम सिंगल लोगरिथम की फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सिंगल लॉग लिख के मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि एक्स वाई हो और साथ लॉग हो, उसको हम लॉग अलग अलग दे देते हैं। अगर अलग अलग लॉग आ रहा है तो उसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, बशर्ते दरम्यान में प्लस का साइन होना चाहिए। और अगर दरम्यान में डिवाइड आ रहता है तो फिर हम उसको लिख सकते हैं माइनस में। यानी कि आगे log ऑफ एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स माइनस log ऑफ वाई। अगर हमें दो log ऑफ एक्स और वाई दिया हो, log ऑफ एक्स माइनस log ऑफ वाई दिया हो, तो उसको हम डिवाइड की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है जी। अगर तीसरा फॉर्म आती है मेरे पास log ऑफ एक्स की पावर n। और कोई भी मेरे पास वेरिएबल एक्स वाई जी जो भी है, उसके ऊपर अगर कोई पावर आ जाती है तो लोगरिथम के अंदर क्या होता है, वो हमारी पावर स्टार्ट में आके लिखी जाती है। यानी कि आ रहा है log एक्स की पावर n, इधर से पावर हमारी स्टार्ट में रहेगी, हो रहेगी n log ऑफ एक्स। ठीक है, इसी तरह इसको उल्टा अगर हमारे पास आ रहा है पावर शुरू में साथ log आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं पावर वेरिएबल के ऊपर चले जाएगी, यानी एक्स के ऊपर पावर हमारी चले जाएगी। इस तरह इसका फोर्थ न्यू रूल आया, ये आपकी फर्स्ट 9th की पहले पुरानी बुक में नहीं था। अगर log ऑफ ए बेस भी सेम हो और जो कोई वेरिएबल आ रहा है बेस और क्वेश्चन दोनों सेम हो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि अगर यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये इज इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पे कोई भी डिजिट हमारे पास 9 आ रहता है, यहाँ समझ 9 है, ये भी 9 है, तो हमारे पास क्या होगा, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है जी। अब 5 वाला रूल आता है हमारे पास, log ऑफ ए की बेस ए की एक्स, log ऑफ बेस ए की बी। अगर हमारे पास ऊपर ए की एक्स आ रहा है, बेस सेम है दोनों तरफ, ऊपर एक्स वेरिएबल नीचे बी वेरिएबल है। ठीक है, हमने क्या करना है, जो नीचे वाला होगा ना वो जो हमारे पास बेस बन जाएगी, जो नीचे डिनोमिनेटर होगा, और ऊपर वाला हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। यानी कि हमारे पास इसकी और इसकी बेस सेम थी, हमने क्या किया, एक्स को ऊपर ही रहने दिया और बी नीचे वाला वेरिएबल को हमने बेस बना दिया। ठीक है, ये 5 फार्मूला से। अब पहला पार्ट सोल्व करना स्टार्ट करते, कह रहा है log ऑफ 2 की 18 माइनस log ऑफ 2 की 9। हमने इसको क्या करना है जी, दोनों की log सेम आ रहे हैं, बेसिस भी सेम है, इसको 1 टाइम लिखा, दरम्यान में क्या रहा था, माइनस आ रहा था, हमने इसको लिखे डिवाइड की फॉर्म में। यानी कि फर्स्ट वाला सेकंड फार्मूला लगा इसमें, यहाँ पर लिख लें छोटा सा सेकंड वाला फार्मूला। ठीक है जी, बाय सेकंड फार्मूला। इसको हमने 18/9 लिखा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 2 आ जाएगा। log ऑफ 2 बेस 2 और 2, ये हमारे पास क्या हो गया, इस वाले फार्मूले के मुताबिक फोर्थ वाले के बाय 4। दोनों की बेसिस सेम है और बेस भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो मेरा पहला पार्ट इजीली सोल्व हो जाएगा। अब सेकंड वाला पार्ट भी से मिलता जुलता ये कह रहा है log ऑफ बेस 2 की 64 इज इक्वल प्लस log ऑफ बेस 2 की 2। अब यहाँ पर देखें हमारे पास फिर से लोगरिथम भी सेम आ रहा है, उनों की बेसिस भी सेम आ रहा है। अगर बेसिस डिफरेंट होती फिर हमने क्या करना था, वो लहरा प्रोसीजर है, वो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है जी। अभी दोनों की बेसिस सेम आ रही है, दरम्यान में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, हमने क्या किया, log ऑफ 2 को एक मरतबा लिखा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, अगर तो दरम्यान में माइनस होगा तो फिर हमने डिवाइड करवाना है, अगर प्लस होगा तो हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। 64 2 ज़ा 128 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ज़रा, अभी 128 अगर हमारे पास किसी चीज़ की मजीद पावर बन सकती है, हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2, यहाँ पर भी 2 बनेगी, खत्म हो जाए लोग हमारे पास। हमने किस तरीके से लोग को ख़त्म करना है, फिर हमने क्या किया, 128 का एलसीएम लिया, इधर एलसीएम ले लेते हैं 128 का, 264 ज़ा आ जाएगा, फिर 232 ज़ा, 216 ज़ा, 28 ज़ा, 24 ज़ा, 22 ज़ा और 21 ज़ा। अब यहाँ पर देखिए कितने 2 आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 आ रहे हैं। हमने क्या किया, लिख दिया log 2 की पावर 7, यानी कि 128 की जगह हमने लिख दिया 2 की पावर 7। अब यहाँ पर देखें जरा, पावर आ गई हमारे पास, 7 पावर आ रही है, तो इधर से कौन सा रूल लगेगा हमारे पास, ये वाला तीसरे वाला। यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड वाला रूल, बाय थर्ड फार्मूला, थर्ड रूल, पावर हमारी कहाँ पे आएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। यहाँ से पावर हमारी स्टार्ट में आ जाएगी, ये जगह log ऑफ 2 की 2। यहाँ पे फिर कौन सा रूल लगेगा हमारे पास, फोर्थ वाला, कि ये दोनों बेस भी सेम थी और वेरिएबल या जो भी वैल्यू आ रही थी नंबर, वो भी हमारा सेम आया, दोनों सेम हो गए तो हमारा आंसर क्या रहेगा, इधर 1 आ जाएगा, वो 7 × 1 ज़ा 7 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट भी थोड़ा सा ट्रिकी सा है लेकिन है ईजी है। देखिए ज़रा कह रहा है 1/3 log ऑफ बेस 3 की 8 माइनस log ऑफ 3 की 18। अच्छा अब यहाँ पर हम क्या गलती कर सकते हैं कि हमारे पास हमने डायरेक्ट ही देखें तो यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी सेम है और दरम्यान में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। हम इसको कटिंग किए बगैर डायरेक्ट इसको सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और क्या करते हैं इसको 8/18 लिख लेते हैं log ऑफ स्लोग सेम बना के, लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा गलत होने के चांसेस हैं। तो फिर हमने इसको लिए क्या करना है, इसको पहले हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये 8 आ रहा था इसको हम लिख सकते हैं 2⁻3। यहाँ से हमारे पास क्या होगा 3 स्टार्ट में आ जाएगा, यानी कि फोर्थ वाले रूल के मुताबिक 3 हमारे पास स्टार्ट में आ गई। यहाँ से 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये log ऑफ 3 की 2 बच जाएगा माइनस log ऑफ 3 की 18 वैसे ही आ जाएगा। यानी कि ये पावर हमने इसको 8 की जगह लिखा log ऑफ 2 की 3। अब ये तो 3 पावर थी हमारे पास स्टार्ट में आ गई, इधर आ जाएगी। अब ये 3 से 3 1/3 खत्म हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 3 की 2 माइनस log ऑफ 3 की 18। अब इस पर हमने वाला रूल लगा देना, कौन सा वाला, सेकंड वाला। यहाँ पे लग गया सेकंड रूल। बेसिस सेम है, दरम्यान माइनस आ रहा है, दोनों को हमने क्या किया डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास करेगा 2 1 2 2 9 18 1/9 आ जाएगा। log ऑफ बेस 3 की 1/9। अब यहाँ पर देखें हमारे पास फिर अभी भी log आ रहा है, हमें log को ख़त्म करना है, पर हमें क्या पता है कि 9 होता है हमारे पास, 9 = 3 की पावर 2 होता है। अब इधर लिखेंगे हम ये 1/9 = आ जाएगा 3 की पावर 1/3 की पावर 2, यानी कि बटे के अंदर आ जाएगा। अब जब भी हम बटे से ऊपर को लेके जाते हैं वैल्यू को तो हमारे पास क्या होती है, पावर नेगेटिव हो जाती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर -2, यानी कि 1/9 हमारे पास आ जाएगी 3 की पावर -2, वो हमने इधर लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए पावर आ रही है, 7 लोग आ रहा है, पावर हमारे पास क्या आ जाएगी बाय रूल नंबर 3, पावर स्टार्ट में चले जाएगी। इसको रेज करो, मैं आपको समझाने के लिए बताया था। पावर हमारी स्टार्ट में आ जाएगी -2 log ऑफ 3 की 3 हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे फिर हमारा रूल नंबर लगेगा 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, -2 × 1 -2 आ जाएगा। तो इंतहाई इजी क्वेश्चन है, बस थोड़े से समझने वाली बात है। फार्मूले अगर आपको अच्छे से आ रहे हैं फिर हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट नंबर 4, 2 log ऑफ 2 + log ऑफ 25। अब यहाँ पर देखिए ज़रा हमारी दोनों बेसिस लोग तो सेम आ रहे हैं लेकिन आगे वेरिएबल डिफरेंट थोड़े से आ रहे हैं। अगर हम मज़ीद इसको देखेंगे तो वैसे 2 log ऑफ 2 वैसे ही आ जाएगा, लेकिन log ऑफ 25 को हम अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से 5 की 2 लिख दें, तब ये जो पावर होगी हमारी स्टार्ट में आ जाएगी रूल नंबर 3 के मुताबिक। यानी कि अगर log के ऊपर पावर आ जाए तो हमारी स्टार्ट में आ जाती है। यहाँ पर रूल नंबर हमारा 3 लग गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 log ऑफ 2 वैसे ही आ गया, प्लस ये वाला 2 स्टार्ट में आ जाएगा, log ऑफ 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जरा 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, 2 को क्या किया कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास बच गया log ऑफ 2 + log ऑफ 5। यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, बेसिस दोनों सेम है। इधर बेस क्या आ रही है 1 आ रही है, जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ 1 होती है, यहाँ भी बेस क्या आ रही है 1 आ रही है। तो हमने क्या किया, log को 1 टाइम लिखा, 2 मैंने प्लस था 2 × 5 कर दिया। अगर तो माइनस होता तो हम डिवाइड कर देते, अब प्लस है तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। 2 5 10 आ जाएगा। log ऑफ 10 हमारे पास होता है 1 के इक्वल, log ऑफ 10 = 1। ये MCQ के तौर पे भी आपको पूछ सकता है, आपने इसको याद रखना है। log ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है, ठीक है जी। अब 1 × 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर फिर 2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 आता है 1/3 log ऑफ 4 की 64 + 2 log ऑफ 5 की 25। अब यहाँ पर देखें हमारे पास बेसिस डिफरेंट आ रही है, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ 4 है और यहाँ बेस 5 है, यहाँ फिर भी सेम थी हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, 64 को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, 4 की 3। अगर 4 की 3 हमारे पास होती है 4 4 16, 16 4 64 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। यानी कि 4 की 3 लिख दिया हमने। यहाँ पे 2 log ऑफ 5 था तो इसको हमने देखा 5 2 लिख सकते हैं, 5 2 लिखा तो 25 होता है। तो यानी कि हमारे पास बेसिस सेम बनती नज़र आ रही है हमें। अब यहाँ पे क्या होगा, रूल नंबर 3 के मुताबिक पावर स्टार्ट में चले जाएगी, ये 1/3 × 3 हो जाएगा और log ऑफ 4 की 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 से 3 खत्म हो गया और यहाँ पे क्या होगा 2 × 2, इस 2 स्टार्ट में आएगा, हो जाएगा 2 × 2 log ऑफ 5 की 5, ठीक है जी। 2 × 2 4 होता है, log ऑफ 5 की 5 वैसे ही आ जाएगा, log ऑफ 4 की 4 भी वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है और पावर भी सेम है, ये क्या हो जाएगी मेरे पास 1 हो जाएगी +4 log ऑफ 5 की 5, ये भी दोनों सेम है रूल नंबर 4 के मुताबिक। अगर बेस और पावर सेम हो तो हमारे पास क्वेश्चन तो हमारे पास जो होगा 1 आ रहता है, यानी कि इधर आ गया हमारे पास 4 × 1 4 हो जाएगा और इसी जगह 1 आ गया, 1 + 4 = 5 और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है। log ऑफ 3 log ऑफ 3 12 और 0.25, दरम्यान में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। बेसिस सेम है log की, हमने क्या log को 1 टाइम लिखा, प्लस था तो दरम्यान में 0 को मल्टीप्लाई करवा दिया। 12 × 0.5 हमारे पास आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 को 0.5 से हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे बेस और पावर सेम है क्वेश्चन,
तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।